शरणं 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 है। हमारे रस का क्षेत्र क्या हो जाता है? बहुत बड़ी बात कहेंगे तो ये कहेंगे कि मिले हुए का सदुपयोग करो। ये भी मालूम है कि किस अंश में अपनी जरूरत से ज्यादा हो तब। आज की सेवा का अर्थ क्या है? बोले आप कौन हैं साहब? बोले हम मजदूर दल के लीडर हैं। बहुत सुंदर बात। चलते हैं पैदल के मोटर में? बोले चलते तो मोटर में है। बात पत्र से करते हैं कि टेलीफोन से? बोले बात तो टेलीफोन से करते हैं। और जाते कब है? बोले बोलाने पर जाते हैं। बोले स्वागत कराने पर? बोलाने और स्वागत कराने पर जाते हैं। देते क्या है? बोले खाली व्याख्यान। और लेते क्या है? मजदूरों की कमाई। ध्यान दीजिए, ये सेवा का क्रियात्मक रूप नहीं है। आप कौन है साहब? हम हैं साहब मिल ओनर। बोले करते क्या है? आपको मालूम नहीं है, हमने अपनी फैक्ट्री में एक स्कूल खोल रखा है। अच्छी बात। ईमानदारी से बताओ, जितनी संपत्ति आपने अपने एक लड़के के लिए रखी है उसका कितना भाग स्कूल में लगाया है? सो तो महाराज ईमानदारी की बात यह है कि बहुत थोड़ा सा लगाया है। और क्या किया है? लोगाई के नाम अलग फर्म है, लड़के के लिए अलग फर्म है, साले के लिए अलग है, बहनों के नाम अलग है, दामाद के नाम अलग है। और मालिक तो महाराज मालिक है ही, हम ही हैं सबके। ये क्या है? जरा सोचो। ये हमारी वो ईमानदारी है जिसको लोग बेईमानी नहीं कहते। जरा सोचिए। लेकिन क्या वह बेईमानी जिससे बढ़कर और कोई बेईमानी हो ही नहीं सकती? तो कहने का भाव ये था कि सेवा का क्रियात्मक रूप वह कितना दूषित हो गया है आज। सेवा के क्रियात्मक रूप में अधिकार लालसा ज्यों की त्यों, और वही हमने सिखाई है। इसलिए भाई आज का जो मौलिक प्रश्न है वो ये है कि हमारे और आपके जीवन में जो रस की मांग है वो रस की मांग पूरी नहीं हो सकती अधिकार मांगने से। जब तक हम अधिकार मांगते रहेंगे तो रस की मांग पूरी नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्तिगत दृष्टि से हम सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्रियात्मक रूप जो सेवा है उसी का नाम कर्तव्य परायणता है। कर्तव्य का अर्थ ही है दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। इसलिए आज अगर हमको आपको सचमुच रस प्राप्त करना है तो प्रत्येक प्रवृत्ति में अपने सेव्य की सेवा होकर रहना है। प्रवृत्ति में बोले सेव्य कौन है? जो प्रकट है। उसे जाने हुए में जब आपकी निष्ठा नहीं रहती, उस जाने हुए में जब आपकी प्रियता नहीं रहती, तो जाने हुए में प्रियता न होना अथवा जाने हुए का प्रभाव न होना अथवा जाने हुए का आदर न करना, इन सब का एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ है। वैसे तो प्रत्येक शब्द के अर्थ में थोड़ा थोड़ा भेद रहता है, और वह भेद इसलिए नहीं रहता कि अर्थ बदलता है। वह भेद इसलिए रहता है कि किसी साधक को किसी प्रकार से समझ में बात आती है, किसी साधक को किसी और प्रकार से समझ में आती है। क्योंकि समझने का जो प्रकार है वह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। और यही एक कारण है कि आज हम लोग जो इस बात का प्रयास करते हैं कि जो हम करते हैं वही दूसरे लोग करें, जो हम मानते हैं उसी बात को दूसरे माने। ये जो हमारा आपका आग्रह हो जाता है, और खास तौर से सुधारकों का,
इस आग्रह ने एक ऐसे स्थायी भेद को जन्म दिया है, एक ऐसे स्थायी संघर्ष को जन्म दिया है। दो व्यक्ति ईमानदारी से एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं कर पाते। क्यों? प्रेम में क्या बाधा होती है? अजी ये कौन है साहब? ये तो मुसलमान है। मुसलमान किसे कहते हैं? जो कलमा पढ़ता हो। तो भाई कलमा का अर्थ क्या है? कि भाई कलमा का अर्थ तो यह है कि सिवाय खुदा के कुछ और नहीं है। बात ठीक है। और कलमा किस भाषा में? बोले एक अरबी भाषा कहलाती है। बोले उसमें वो कहा गया है। तो किसने कहा है? कि एक खुदा का दोस्त था और उसको इल्हाम हुआ और उसी ने बताया है। बात ठीक है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? बोले उसका अर्थ तो यह है कि सिवाय खुदा के कोई और है ही नहीं। बात बड़ी सुंदर। जब सिवाय खुदा के कोई और है ही नहीं तो समझ में नहीं आता कि आप उपदेश करने किसे जा रहे हैं। आप किसको कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़िए? क्या आप खुदा से कह रहे हो कि कलमा पढ़िए? जरा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार कोई हिंदू महोदय हो और वो कहेंगे वाह सर्व खलिविंदम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई ब्रह्म से भिन्न तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये आप सिखाने किसको जा रहे हो? ये किसको आप पढ़ा रहे हो? तो इन बातों का उत्तर किसी के पास नहीं है। तो करते क्या है लोग? इन प्रश्नों को ही गलत कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि आप लोग विवेक का आदर कीजिए, तब भी यही लांछन लग सकता है कि भाई विवेक का अनादर किया किसने? आप किसको कहते हैं कि विवेक का आदर कीजिए? तो भाई संतवाणी की नीति में तो आदेश और उपदेश को दिया जाता है। आदेश और उपदेश अपने को ही दिया जाता है और किसी को न आदेश दिया जाता है और न उपदेश दिया जाता है। सेवा के जो ये 3 स्वरूप बताए हैं उनमें से क्रियात्मक स्वरूप साधन भी हैं और साध्य भी हैं। प्रारंभ में हम भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए अपने पास जो सामग्री मिली हुई है उसको बिना किसी चाह दुखियों में बांट देते हैं। तो ये सेवा साधन है। इससे धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, ममता और कामना समाप्त होगी, चित्त में शुद्धि और शांति आएगी। चित्त शुद्ध और शांत होने से प्रभु प्रेम की प्राप्ति होगी और प्रभु को अपना मानने से, भगवान को अपना मानने से भी भगवान के जनों की सेवा प्रारंभ हो जाएगी। जब हम भगवान को अपना मानेंगे तो सब कुछ भगवान का है, सभी भगवान के, कोई एर नहीं, कोई गैर नहीं। तो जो अपने पास है वो भगवान का है और ये भी सब भगवान का है। तो भगवान की चीज भगवान के काम में लगने लग जाएगी। ये सेवा साध्य है। एक सेवा करनी होती है और एक सेवा होती है। भगवान को अपना मानने के बाद सेवा अपने आप होती है और मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य को बिना किसी अपेक्षा दुखियों में बांट देने से, दुखियों में बांटना ये सेवा करना है। मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य दूसरों के हित में लगाना, ये इसमें सेवा करना होता है। और प्रभु को अपना मानने से मिला हुआ सामर्थ्य शक्ति अपने आप उनके औरों के हित में लग जाता है। तो ये सेवा होती है। पर दोनों में ही क्रियात्मक सेवा है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि सेव्य भगवान ही है और कोई अन्य सेव्य नहीं है।
पर वो भगवान प्रकट रूप में है, उनकी सेवा करनी है तो प्रकट रूप में ये जगत ही, जगदीश जो है वो जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत के किसी भी अंग की सेवा करना जगदीश की ही सेवा है, परंतु जिस भी अंग की हम सेवा करें उनमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए और वो अंग संपूर्ण होना चाहिए। मानी जैसे हम एक छोटे से पत्थर के टुकड़े की सेवा करें तो उनको पूरा का पूरा भगवान माने, ये नहीं कि भगवान का थोड़ा अंश है। जैसे कल के प्रसंग में आया था कि स्वामी जी महाराज रांची में थे, यहाँ किसी नदी के किनारे थे, प्रतिदिन जाते जहाँ बैठने घूमने, वहाँ एक पत्थर का टुकड़ा मिलता और उठाते और उसको खूब प्यार करते, आंखों में आंसू भी आता और ये सब होता। कई दिनों तक वो जाते और वही पत्थर उनके हाथ में आता, तो उन्होंने कहा देखो प्रेम में कितनी शक्ति है, इस पत्थर को भी प्रेम अच्छा लगता है। आप किसी ने बताया नहीं, न मैंने आपको कहा कि मुझे वो मेरा पत्थर दो, पर आप बताओ वो का वो पत्थर मुझे प्रतिदिन मिल रहा है कि कोई और है? बोले नहीं, वो ही मिल रहा है। तो वो उनसे जो प्रेम कर रहे हैं वो पूरा पूरा प्रभु मान के कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से चाहे एक वृक्ष की सेवा करें, चाहे एक मनुष्य की सेवा करें, चाहे एक पक्षी की सेवा करें, चाहे चींटी की सेवा करें, उनको सुख पहुंचाए, पर फिर उनको संपूर्ण प्रभु माने, थोड़ा सा नहीं। इसलिए कल कहा कि भगवान के किसी एक अंग को संपूर्ण रूप से भगवान स्वीकार करना हो, जिसमें सारी भगवतीय शक्तियां हो, सारे ईश्वरीय ऐश्वर्य हो, तो ऐसा एक अंग जिनमें कोई दोष न हो, ऐसा एक स्वरूप केवल और केवल गौ माता है। गौ माता भगवान का वो ऐसा अलौकिक अनुपम और दिव्य स्वरूप है कि उनमें कोई दोष नहीं है। उनमें 8 ऐश्वर्य विद्यमान है और उनमें वह अलौकिकता, वो दिव्यता है जो तीनों गुणों से अतीत उनकी स्थिति को सिद्ध करता है। इसलिए हमें तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमें तो सहज रूप से हमारे प्रभु गाय के रूप में प्रकट हो गए हैं और हमसे अपनी दी हुई सामग्री ग्रहण करके वो हमें कृतार्थ करना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं, वो अपने से अभिन्न करना चाहते हैं। इसीलिए तो हमको इन्होंने ये अवसर दिया। हमने तो खोजा नहीं, हम तो गए नहीं, हम तो केवल प्रभु प्रेम चाहते थे। हम तो ये चाहते थे कि भगवान की दी हुई चीज भगवान स्वीकार कर लें, जो कुछ उन्होंने दिया है वो सब स्वीकार कर ले, कुछ भी पीछे छोड़े नहीं। तो सब स्वीकार करे, मानिए शरीर मन वाणी इनका भी भगवान के कार्य में उपयोग हो, भगवान की प्रसन्नता में उपयोग हो, ये हम चाहते थे और भगवान ने वैसा ही किया। वे स्वयं गौ के रूप में प्रकट हुए और हमारे उस भाव को उन्होंने पूरा किया। हम सभी को ये नहीं कह सकते कि आप उस रूप में मानिए, पर शास्त्र प्रमाण, संतों का अनुमोदन और पूर्वजों का जीवन, ये तीनों ही साक्षी है कि गौ माता संपूर्ण भगवान है, गावो साक्षात नारायण विग्रह। इसलिए क्रियात्मक सेवा के रूप में हमें अपने आराध्य सेव्य प्रभु गौ के रूप में प्राप्त है। हम उनकी सेवा करके उनकी दी हुई सामग्री की ममता और उनके संग्रह से मुक्त हो सकते हैं। और जब ममता और संग्रह से, कामना से मुक्त, संग्रह माने उसकी कामना, उसको बनाए रखने की कामना, उनसे मुक्त होने से चित्त शुद्ध भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है और चित्त शुद्ध और शांत होने से प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु प्रेम क्या है वो तो आप सब जानते हैं, कोई कह नहीं सकता, पर प्रेम ऐसी चीज है जिसकी मांग आत्मा को है। उसी मांग को लेके अनेक जन्मों से दौड़ लगा रही है आत्मा। उस प्रेम को पूरी सृष्टि चाहती, सारी सृष्टि उसी ओर जा रही है, उसी को
उसी से अभिन्न होने के लिए, उसी में तद्गत होने के लिए सारा प्रवाह उस तरफ जा रहा है। जहाँ से वो आया है, अपना जो उद्गम स्थान है, उसी उद्गम स्थान की ओर सृष्टि पुनः जा रही है। उद्गम स्थान हमारा अपना है, और अपना होता है वो अपने को अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही प्रेम है। हम सबका उद्गम स्थान परमात्मा है। चाहे हम व्यक्ति के रूप में हो, समाज के रूप में हो, सृष्टि के रूप में हो, हम सबकी उत्पत्ति का आधार परमात्मा ही है। वो हमारा अपना है और वो ही हमें मीठा लगता है। जो हम चाह रहे हैं, जो जिस जिस चीज़ों को हम चाहते हैं, जैसे हम शांति चाहते हैं, हम निर्भयता चाहते हैं, हम परमानंद चाहते हैं, ये सब विशेषण परमात्मा के ही हैं। परमात्मा परम शांत है, परमात्मा परम स्वतंत्र है, परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। आत्मा परम शांति चाहती हैं, आत्मा परम स्वतंत्रता चाहती हैं, आत्मा परमानंद चाहती हैं। तो ये तीनों विशेषण परमात्मा में ही लगते, अर्थात हम वास्तव में हमारी मांग परमात्मा ही है। उस मांग की पूर्ति के लिए हम और आपको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर में इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित होकर जब कर्ता संकल्प पूर्ति के सुख को भोगना चाहता है, तब उसकी कर्म में प्रवृत्ति होती है। और जब कर्म में प्रवृत्ति होती है, तब ये प्रश्न पैदा होता है कि हमने भला काम किया है अथवा बुरा काम किया है। आप विचार करके देखिए, इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य, मानव आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई, सूंघी हुई, चखी हुई चीजों को सत्य मानकर उससे पाना चाहता है। उससे संकल्प पूर्ति वो मिल जाए, ऐसी उसके अंदर संकल्प पूर्ति के सुख को भोगने की चाह पैदा होती है। जैसे मैंने चाहा कि भाई रसगुल्ला मिल जाए, तो रसगुल्ला मिल गया, और फिर उस रसगुल्ला मिलने का जो संकल्प है, उसके सुख की मेरा संकल्प पूरा हो जाए, इसके सुख की जो चाह है, ये चाह ही रसगुल्ला कैसे मिले, कहाँ मिले, इस कर्म में प्रवृत्त करता है। फिर रसगुल्ला किस तरह से लिया, मतलब चोरी करके लिया कि किसी से उधार मांग के लिया कि अपने जेब की पैसों से लिया। मानी रसगुल्ला लेने का कर्म ठीक ढंग से अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, वो बाद में आता है। भला हुआ, भला तरीका से संकल्प पूरा किया अथवा बुरे तरीके से पूरा किया। आप विचार करके देखें, यदि संकल्प पूर्ति का प्रलोभन हमको अभिष्ट न रहे, कल्पना करो कि हम इस बात का निर्णय कर लें कि भाई हमें संकल्प पूर्ति के सुख का भोग नहीं करना है। आप सच मानिए, चाहे आप अनंत जन्मों के विकार माने, चाहे आप इस जन्म के विकार माने, जो साधक संकल्प पूर्ति के प्रलोभन का त्याग कर देता है, उस साधक में कभी भी अकर्तव्य का जन्म नहीं होता। तो अकर्तव्य का बीज क्या है? अकर्तव्य का बीज है संकल्प पूर्ति के सुख का भोग। अब कोई ये कहे कि भला प्राणी संकल्प पूर्ति के बिना रह कैसे सकता है? अगर हम आपसे ये पूछें कि प्राणी के क्या सभी संकल्प पूरे हो सकते हैं? संकल्प पूर्ति के सुख भोग बिना मनुष्य नहीं रह सकता, ऐसा अगर आप कहते हैं तो आपको हम पूछ सकते हैं कि क्या हमारे किसी के सभी संकल्प पूरे हुए हैं? हुए हैं? नहीं हुए। ये
ये बात भी आपको माननी पड़ती है कि संकल्प पूरे नहीं होते। कुछ संकल्प पूरे होते और कुछ नहीं होते। तो जिस समय आपका संकल्प पूरा नहीं होता, क्या उस समय आपका अस्तित्व नहीं रहा? संकल्प पूरा नहीं हुआ तो आप नहीं रहे क्या? आप तो रहे। यदि उस समय अस्तित्व रहता है तो हमें इससे बड़ा प्रकाश मिलता है। वो प्रकाश ये मिलता है कि यदि संकल्प पूर्ति में अपना अस्तित्व रह सकता है तो संकल्प निवृत्ति में भी अपना अस्तित्व रह सकता है। अगर हम संकल्प निवृत्ति को आदर देने लगे, संकल्प निवृत्ति का महत्व अपना ले, तो संकल्प अपूर्ति का जो दुख था वो अपने आप मिट जाता है। अगर हम संकल्प निवृत्ति में जीवन को स्वीकार कर ले तो संकल्प पूरा न होने से जो दुख होता है वो मिट जाएगा। कि पूरा होता तो भी क्या फर्क पड़ता, और नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ा। जब संकल्प अपूर्ति का दुख मिट जाता है तब संकल्प पूर्ति के सुख का कोई महत्व रहता ही नहीं। अगर हम संकल्प निवृत्ति को स्थायी मान ले और ये समझ लें कि संकल्प निवृत्ति में भी जीवन है, अथवा यूं कहे कि वास्तव में संकल्प निवृत्ति में ही जीवन है, संकल्प की पूर्ति अपूर्ति में जीवन है ही नहीं, वो तो केवल भूल है। क्योंकि अगर संकल्प पूर्ति में जीवन होता तो संकल्प अपूर्ति में जीवन समाप्त हो जाता। हमने रसगुल्ला पाने का संकल्प किया और रसगुल्ला नहीं मिला तो क्या हम समाप्त हो गए? हम तो बचे रहे। तो रसगुल्ला का संकल्प पूरा न होने से भी हम बचे रहे। रसगुल्ला का संकल्प पूरा हो जाता और वो हम पा लेते तो भी हम बचे रहे, अंत में तो हम ही रहते। तो संकल्प पूर्ति और अपूर्ति से अपने होनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तात्पर्य क्या निकला? जब संकल्प थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कर्म योग का विषय है, बड़ा सूक्ष्म है पर बहुत सरल है, इसको हम व्यवहार में उतार सकते हैं। तो इसका ये है कि संकल्प पूर्ति के सुख का महत्व नहीं रहता तब अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होता। येन केन प्रकारेण संकल्प पूर्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्ति से जब कुछ होना ही नहीं है, हमको कुछ मिलना ही नहीं है, तो हम ऐसे उपाय क्यों करें जो नहीं करने चाहिए? जिसे अकर्तव्य कहते हैं वो क्यों करें? आप लोग संदेह करते हैं कि हाय हाय ये कैसी निर्दोषता है जो जरा सी असावधानी से दोष में बदल जाती है। नहीं नहीं भाई, निर्दोषता कभी दोष में नहीं बदलती। तो दोष में कौन बदलता है? जो थोड़ा निर्दोष और थोड़ा दोषी है वो दोष में बदलता है। कुछ श्रद्धा, कुछ धृष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रान घाट का ज्यों धोबी का स्वान। देखिए जरा ध्यान दीजिए, दोष ये में नहीं है और दोष है में भी नहीं है। ये मानी संसार और है मानी परमात्मा। तो दोष संसार में भी नहीं है और दोष परमात्मा में भी नहीं है में दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि है कहते ही उसको है जो अविनाशी हो। परमात्मा को ही है कहते हैं, परमात्मा में कोई दोष हो नहीं सकता। जो अविनाशी होता है उसमें कोई विकार होता ही नहीं, ये नियम है। और जिसमें विकार नहीं होता उसमें कोई दोष कहां से आएगा? और ये कहते किस, और ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं इस विनाशी शरीर और संसार को। जरा ध्यान दीजिए, विनाशी बेचारे में दोष रहेगा कहां से? विनाशी एक इतना बड़ा दोष है जो और सभी दोषों में वो आ ही नहीं सकता। विनाश ही अपने आप में बहुत बड़ा दोष है।
शरीर और संसार विनाशशील है, तो विनाशी में दोष नहीं, अविनाशी में दोष नहीं। जरा ध्यान दीजिए, जिसका नाश हो रहा है उसमें कर्तृत्व नहीं होता, और जो अविनाशी है उसमें भी कर्तृत्व नहीं होता, कर्तापन नहीं होता। जहां जरा दर्शन की बात आ गई है, जो विचारक है उन्हें तो रस मिलेगा, और भोले भाले हमारे जैसे हैं वो कहेंगे कि ये क्या बकबक कर रहा है। ध्यान दीजिए, जो अविनाशी है उसमें कर्तापन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, और जो विनाशी है उसमें भी कर्तापन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, वो तो जड़ है। तो जिसमें चेतना नहीं उसमें भी कर्तापन नहीं है, और जो स्वभाव से ही चैतन्य है उसमें भी कर्तापन नहीं है। तो कर्तापन किस में है? मानना पड़ेगा कि उसमें है जो न अविनाशी है और न नाशवान है, उसमें कर्तापन है। आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात है, कहते हैं कि अविनाशी भी नहीं है और नाशवान भी नहीं है, और है अविनाशी भी नहीं है और नाशवान भी नहीं है, हैं। यही तो आश्चर्य है। और इसी आश्चर्य को हल करने के लिए आपको और हमको ये सोचना पड़ेगा कि बताओ संकल्प का उद्गम स्थान क्या है, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं, संकल्प किस में उत्पन्न होते हैं। तो आजकल के सस्ते सापे खाने में पढ़कर लोग कहते मन में होता है, पुस्तकों में पढ़ लिया है, सुन लिया है, कहते मन में संकल्प उत्पन्न होते। अरे भाई, मन में संकल्प कोई मन करता है क्या? कोई कह दे कि फाउंटेन पेन में लिखने का संकल्प है, आप कहेंगे पागल हो गया है क्या? भला पेन में भी कभी लिखने का संकल्प होता है? बहुत ठीक। तो फिर मन में कैसे संकल्प आया? मन में कैसे लिखने का संकल्प आ जाएगा? मन भी तो पेन की तरह एक करण है, तो मन में संकल्प करने की सामर्थ्य नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, मन संकल्प करता नहीं है, मन तो कर्ता की रुचि पूर्ति के लिए संकल्प के रूप में परिणीत होता है। जरा ध्यान दीजिए, साधारण व्यक्ति कहते हैं कि मन में संकल्प होता है, मन में संकल्प नहीं होता। मन और संकल्प ये दोनों अभेद है, अभेद। लेकिन इस रहस्य को आप जान क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं जान पाते कि संकल्प आपके पूरे होते रहते, कुछ संकल्प आपके पूरे होते रहते हैं और कुछ बिना पूरे हुए रहते हैं। मानी कुछ संकल्प पूरे होते हैं और कुछ संकल्प पूरे नहीं होते। इसलिए आप इस रहस्य को नहीं जान पाते कि संकल्प और मन दोनों अभेद है। इसलिए पूर्ति अपूर्ति का जो द्वंद्व है, इस कारण आप कभी भी संकल्प और मन का विभाजन देख नहीं पाते। और जब संकल्प और मन का विभाजन नहीं देख पाते तो हार मानकर आप कहने लगते हैं कि मन में ही संकल्प उठते हैं। अच्छा भाई, मन में संकल्प उठे और दुखी आप हो, जैसे कोई कहे कि मोटर चल रही है लेकिन परेशान हम हैं। अजीब आदमी हो, चल रही है मोटर और परेशान हैं आप। इससे भाई ये सिद्ध होता है कि हम लोग ज्ञान के संबंध में भी सीखी हुई बातों को ही अमल में लाते हैं। तो जब तक जिज्ञासु सुनी हुई और सीखी हुई बात को अमल में लाएगा, तब तक वह सिखाने वाला ज्ञानी तो हो जाएगा, पर उसे स्वयं को ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कभी कभी हम विनोद में कहते हैं कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। लोग इसको विनोद समझकर टाल भी देते हैं,
कोई कोई जो पंडित होते हैं, जो सचमुच पंडित होते हैं, वे इस बात को मान भी लेते हैं। क्यों? जरा सोचिए, ज्ञान का प्रकाश विवेक में अवतरित हुआ है, विवेक से बुद्धि में आया है, बुद्धि ने उसको संकल्प का रूप देकर मन के स्तर पर कर दिया है, मन ने इंद्रियों के स्तर पर लाकर के दो भागों में बांट दिया है। क्या बांट दिया है? क्या बांटा है जी? सुनाई नहीं, ध्यान से नहीं सुनते जी ना। ठीक बात। ज्ञान का प्रकाश पहले विवेक में आया, विवेक से बुद्धि में आया, बुद्धि ने उसको संकल्प का रूप देकर मन के स्तर पर लाया, और मन ने इंद्रियों के स्तर पर लाकर दो भागों में बांट दिया, एक क्रिया रूप में और एक ज्ञान रूप में। ज्ञान का जो मूल प्रकाश था वो इन दो भागों में बटा। वो पहले विवेक में अवतरित हुआ। ज्ञान कहां प्रकट होता है? विवेक में ही उसका अवतार होता है, और विवेक बुद्धि में आता है। बुद्धि उसको संकल्प का रूप देती है, और संकल्प मन के स्तर पर आता है। फिर मन इंद्रियों के द्वारा क्रिया और ज्ञान के रूप में दो भागों में बांटता है। अगर आंख देखती है तो पैर चलता है, ये दो भाग हुए ना। ये आंख देखती है ज्ञान हुआ, और पांव चलते ये क्रिया हुई। समझ में आई ना बात? अमुक वस्तु वहां पड़ी है, लेकिन आंख में यह सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को उठा ले, तब पैर वहां तक चलेगा। लेकिन पैर में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वो उसे वस्तु को उठा ले, तो फिर हाथ उसको उठाएगा। लेकिन हाथ में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वो उस वस्तु को खा ले, तब मुंह उसको खाएगा। और जब मुंह खाएगा तो मुख में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को पचा ले, तो वो पेट के पास संग्रह कर देगा और पेट पचाएगा, तो सब अवयवों को बांट देगा शरीर में। ये प्रवृत्ति आप रोजाना देखते हैं कि नहीं देखते? लेकिन इसमें आपने कभी ये विचार किया कि क्रिया में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में क्रिया नहीं है? ये प्रवृत्ति आप प्रतिदिन देखते हैं, पर इन दोनों में क्रिया और ज्ञान को आपने अलग अलग नहीं समझा। जो आंख देख सकती है वो वहां तक चल नहीं सकती, तो देखने की जो चीज है वो ज्ञान है, और चलने की चीज है वो क्रिया है। ये संकल्प होके आया, पहले तो मूल में एक ही ज्ञान था, फिर वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर आया, तो वो ज्ञान क्रिया और ज्ञान के दो भागों में बट गया। अब आप भौतिक बुद्धि से जोड़ लगाए कि भाई देखना भी एक क्रिया है, सुनना भी एक क्रिया है। देखना तो ज्ञान इंद्रिय है, वह भी क्रिया है। इस प्रकार के ज्ञान को जब आप क्रिया मान लेते हैं, तब वह ज्ञान इंद्रिय बिना संकल्प के काम नहीं करती। तात्पर्य क्या निकला कि मन के स्तर पर ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों एक हो जाते हैं। वैसे दोनों अलग अलग है। कर्म इंद्रियों का काम कर्म करने का है, हाथों का, पांवों का, मुख का, ये कर्म करने, ये कर्म इंद्रियों हैं। और आंखें, कान जो सुनना है, देखना है, स्पर्श करना, ये ज्ञान इंद्रियों हैं। तो ज्ञान इंद्रियों का काम ज्ञान है और कर्म इंद्रियों का काम क्रिया है। मन में दोनों एक हो जाती है। मन के स्तर पे ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों एक हो जाते हैं। जहां मन के स्तर पर पहुंची वृत्ति, वहां आपने मन के स्तर तो समझा, तो वहां देखने का जिसमें संकल्प, उसी में हाथ से उठाने का संकल्प,
मन के ही देखने का संकल्प था और उठाने का संकल्प भी मन का ही था। भले उठाया हाथ ने, देखा मन ने, भाई आंखों ने, पर मूल में, दोनों के मूल में मन ही था। देखने के पीछे भी मन था और सामग्री को उठाने के पीछे भी मन था। तो संकल्प करता दो नहीं है। जिसमें संकल्प, उसी में हाथ से उठाने का संकल्प और उसी में ही आंखों से देखने का संकल्प। जरा देखिए, जिसको देखने का संकल्प होता है उसी को चलने का संकल्प भी होता है, उसी को सुनने का संकल्प भी होता है। तो संकल्प करता एक और देखने व करने के यंत्र दो दो प्रकार के हो गए। एक तो ज्ञान इंद्रिय के नाम से कहा आपने और एक को आपने कर्म इंद्रिय के नाम से कहा। तो मन के स्तर पर कर्म इंद्रिय व ज्ञान इंद्रिय दोनों एक हो गई, लेकिन मन में संकल्प उठे और आप निर्णय कर दें कि अमुक काम हम नहीं करेंगे। मन में संकल्प उठ गया कि मुझे पेड़ा खाना है, पर हमने ये निर्णय किया कि मुझे नहीं खाना। ये करने योग्य नहीं है, पेड़ा खाने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे नहीं खाना। मन ने संकल्प किया कि अमुक काम हम करेंगे, पर हमने ये निर्णय किया कि ये करने योग्य नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मन अपने आप उस संकल्प को छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? जो अपन नहीं करना चाहते हैं वो मन में संकल्प तो आ गया कि ये करना है, पर जैसे ही अपन कहेंगे कि ये तो करने योग्य नहीं है अथवा अपन नहीं कर सकते हैं, मान लो हम में से किसी के मन में उठा कि मुझे जगत गुरु बनना है, जगत गुरु बनने का संकल्प उठ गया, तो हमने कहा कि भाई जगत गुरु बनने के लिए तो आचार्य करनी पड़ेगी और ये योग्यता चाहिए, वो हमारे में योग्यता नहीं है, तो मुझे ये नहीं करना। तो फिर मन उस संकल्प को थोड़ा ही रखेगा, छोड़ देगा। आप सोचिए, अगर मन स्वतंत्र संकल्प करता होता तो बुद्धि के निर्णय मात्र से कैसे छोड़ देता? बुद्धि जैसे निर्णय करती है कि ये नहीं करना तो मन छोड़ देता है। तो पता चला कि बुद्धि भी एक कारण है और उसने जो बात बताई उसके आधार पर संकल्प का त्याग कर दिया अथवा पूरा कर दिया। अब आप सोचे, बुद्धि ये निर्णय कब करती है? अगर आपने संकल्प पूर्ति के सुख का भोग स्वीकार किया तभी बुद्धि निर्णय करेगी कि ऐसा करो वैसा करो। और आप कहें कि हमें संकल्प पूर्ति के सुख का भोग स्वीकार नहीं है तो बुद्धि बेचारी ये कहेगी चलो मत करो, कभी निर्णय नहीं करेगी, कभी निर्णय करने की नहीं जाएगी। सार क्या निकला कि जो भोगी है वो ही करता है, जो संकल्प के सुख को भोगना चाहता है वो ही संकल्प का करता है। न मन संकल्प का करता है न बुद्धि संकल्प की करती है। ध्यान दीजिए, न तो शरीर करता, न इंद्रियों करता, न मन करता, न बुद्धि करता, तो फिर करता कौन? बोले भोगी। भोगी। अब भोगी का पता लगाओ कि भोगी कौन है। अब आप भोगी का पता लगाने चलेंगे तो सच मानिए, ये को आप भोगी नहीं कह सकते, शरीर को भोगी नहीं कह सकते। जिसको ये कह के संबोधन करते हैं उसको आप भोगी नहीं कह सकते, और जिसको है करके संबोधन करते, भगवान करके अथवा वह प्रभु करके संबोधन करते हैं उसको भी आप भोगी नहीं कह सकते हैं। तो ये भोगी नहीं और वह भी भोगी, ये भी भोगी नहीं और वह भी भोगी नहीं। इससे तो ये सिद्ध हो गया कि जो विनाशी था वह भी भोगी नहीं, शरीर विनाशी है वो भी भोगी नहीं, और जो अविनाशी था है परमात्मा वो भी भोगी नहीं हुआ। जो अविनाशी है तो वो भोगी नहीं है। तो भला बताओ भाई,
फिर भोगी है कौन? अविनाशी भोगी नहीं, विनाशी भोगी नहीं। तो जब आप भोगी का पता लगाने चलेंगे और अपने को ये से भी हटा लेंगे, हैं से भी हटा लेंगे, तो ये से और हैं से हटाते हो भोगी नाश हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। आप खोजने जाइए, ये भी भोगी नहीं, वह भी भोगी नहीं, ये बात आप समझ गए तो भोगी रहेगा ही नहीं। और जब भोगी का नाश हो जाएगा तब योग रह जाएगा, तब योग रह जाएगा। लेकिन एक बात जानते हैं आप कि उसमें एक बड़ा चमत्कार है, और वो चमत्कार यह है कि ये को निकाल देने के बाद, है को निकाल देने के बाद भोगी का अस्तित्व नहीं रहता। शरीर को भी छोड़ दो, संसार को भी छोड़ दो, परमात्मा को भी छोड़ दो, तो फिर भोगी कौन? और संसार भी भोगी नहीं मानी, शरीर और संसार भी भोगी नहीं, आत्मा और परमात्मा भी भोगी नहीं, भोगी कौन? बताओ। वो मतलब उस संकल्प करता वही भोगता हुआ, वो उसी ने संकल्प किया है संकल्प के सुख भोगने के लिए, पर वो कौन है? ये तो मानी हुई बात है ना, जीव है ये तो सुना है हमने, आत्मा ये सुना है, पर ये देखें कि भाई ये तो बेचारा शरीर जड़ है, ये तो भोगी हो नहीं सकता, आत्मा चेतन है, वो भी भोगी हो नहीं सकता, तो भोगी है कौन? मन तो करण है, वो पहले बात हो गई, वहीं से चले थे हम लोग। अब ये सब बात सुनी हुई है, अहंकार को किसने देखा है क्या? हम में से किसी ने अहंकार को देखा है? भोगी कौन है इसको हम बता नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? कि जब ये और वह दोनों से हटाते हैं तो भोगी कोई रहता ही नहीं। बतावे क्या? कोई रहता है? कोई रहता ही नहीं। तो ये निर्विवाद सत्य है क्या कि भोगी का अस्तित्व नहीं रहता। किंतु रहता क्या है? जब हम शरीर के साथ संबंध है कि अब मानते मैं भोगी हूं, तो शरीर बन के बनते हैं, पर शरीर तो भोगी है नहीं। तो जैसे ही शरीर को छोड़ते हैं, उसका संग छोड़ते हैं, तो क्या होता है जानते हैं? भोगी तो नहीं रहता, पर एक रहता है। कौन रहता है? योगी रहता है। योग हो जाता है। जैसे ही शरीर के साथ जो बात की थी कि मैं हूं, ध्यान देना, मैं हूं, ये दो चीजें मिली हुई है, मैं और हूं। ये जो हूं है ये तो चेतन का भाग है का भाग है, ईश्वर का अंश है। और जो ये मैं है ये संसार का अंश है। शरीर विनाश, उत्पत्ति विनाशील संसार का अंश मैं है, और अविनाशी परमात्मा का अंश हूं है। मैं हूं। जैसे हम शरीर का संग छोड़ते हैं तो मैं छूट जाता है, फिर हूं कहां जाता बताओ जी? है में विलीन हो जाता है। मानी है के साथ उसका योग हो जाता है के समीप जाना ही योग कहलाता है में मिलना ही योग कहलाता है। तो जब हम खोजने जाते हैं भोगी को, अगर दृढ़ता के साथ हम खोजने जाते हैं तो खोजते खोजते भोगी समाप्त हो जाता है, योगी रहता है। अगर भोगी होता तो रहता, भोगी था ही नहीं, केवल ब्रह्म था। संकल्प पूर्ति का सुख भोगने वाला भोगी भी जुठा और उसका भोग भी जुठा। संकल्प पूर्ति से कोई सुख मिल ही नहीं सकता।
परंतु संकल्प पूर्ति का सुख भोगा। किसने भोगा? खोजने गए तो कोई था ही नहीं, कोई नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सुख का भ्रम था, संकल्प पूर्ति से सुख होता है ऐसा भ्रम था, वो झूठा, क्योंकि वो झूठ पर टिका हुआ था, इसलिए वो झूठा है, इसलिए वो झूठा है। तो जब भोगी नहीं रहता तब भोग भी नहीं रहता, और जब भोगी नहीं रहता तब रहता है योग। तो क्या वह योग श्रम साध्य है? जो योग रहता है क्या वो मेहनत से मिलने वाला है? जी नहीं, केवल इस बात से वो मिलने वाला है कि ये मैं नहीं हूं। ये को जो मैं मानते हैं, ये के साथ में जो मैंपन और मेरापन है, इसके त्यागने मात्र से योग की प्राप्ति हो जाती है। तो त्यागना कोई श्रम नहीं है, पकड़ी हुई बात छोड़नी है। जैसे ये पत्र है, इसको पकड़ने में तो श्रम है, मेहनत है, पर छोड़ने में तो कुछ नहीं है। ऐसे ही शरीर को मैं और मेरा पकड़े रखने में तो परिश्रम है, पर इसके साथ मैं मेरा के संबंध को छोड़ने में परिश्रम नहीं है, और छोड़ते ही योग हो जाता है। मैं मेरा छोड़ते ही योग की प्राप्ति हो जाती है। आप जानते हैं, जो श्रम साध्य नहीं होता वह हमेशा अखंड रहता है। श्रम से, परिश्रम से जो प्राप्त होता है उसका तो आदि और अंत हो जाता है, पर बिना परिश्रम जो सहज मिलता है वो अखंड रहता है। और जो श्रम साध्य होता है, जो मेहनत से मिलता है, वो खंड वाला होता है। तो उलझन कहां पड़ी? भोगी रहते हुए योग दर्शन की टीका कर बैठे। जानते ना, भोगी रहते हुए योग दर्शन की टीका कर बैठे। भोगी होकर किया योग दर्शन का टीका, तो लगाया योग में भोग। ध्यान दीजिए, आप में से किसी ने योग दर्शन पढ़ा हो तो योग दर्शन के 4 पाद हैं। हमारे स्वामी विशुद्धानंद जी जानते हैं। आज बड़े आनंद का हमारे हृदय में खूब आनंद है। हमारे सामने साक्षात दाऊ भैया विराजे हैं। तो विभूतिपाद, विभूतिपाद क्या है? ये योग में भोग है। आप में जो सिद्धियां प्रकट होगी, विभूतिपाद में सब सिद्धियां ही तो है, वो योग में भोग है। भोगी होके योग किया तो योग में भी भोग आ गया। भोगी होकर किया योग दर्शन का टीका, तो लगा दिया योग में भोग। भोगी होकर किया वेदांत दर्शन का टीका, तो लगा दिया ज्ञान में भोग। और भोगी होकर किया आस्तिक दर्शन का टीका, तो लगा दिया प्रेम में भोग। प्रेम में भोग कैसा? ज्ञान में भोग कैसा? योग में भोग कैसा? आप कहने लगे मैं योगी हूं, आप कहने लगे मैं ज्ञानी हूं, आप कहने लगे मैं प्रेमी हूं। तो भाई जरा सोचो तो सही, मैं और योगी 2 चीज हो गई ने। मैं योगी हूं तो मैं अलग हुआ और योगी अलग हुआ। अच्छा, योग को निकाल कर मैं क्या? चुप होना पड़ता है, कुछ नहीं। ज्ञान को निकाल कर मैं क्या? चुप होना पड़ता है, कुछ नहीं। प्रेम को निकाल कर मैं क्या? चुप होना पड़ता है, कुछ नहीं। तात्पर्य क्या निकला? योग प्राप्त होने पर जब तक हम योगी है तब तक योग के भोगी है। ज्ञान प्राप्त होने पर जब तक हम ज्ञानी है तब तक ज्ञान के भोगी है। प्रेम प्राप्त होने पर जब तक हम प्रेमी है तब तक हम प्रेम के भोगी है। जो प्रेम का भोगी है वो कभी कभी काम का भोगी भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि कहीं साधक
सच्चे हृदय से साधना में लगते और फिर गिर जाते। क्यों? क्योंकि वहां भी वो भोग करने लगते हैं। अगर उसने योग का भोग किया तो काम का भोगी भी होगा, प्रेम का भोग किया तो काम का भोगी भी हो सकता है। जो ज्ञान का भोगी है वह कभी कभी अज्ञान का भोगी हो सकता है। जो प्रेम का भोगी है, राम का भोगी है, वो कभी कभी काम का भोगी हो सकता है। और जो योग का भोगी है वो कभी कभी भोग का भोगी हो सकता है। इस कारण समस्या सुलझ नहीं पाती, और जितना इसको सुलझाते हैं उतनी उलझती ही मालूम होती है। छूटी न अधिक अधिक उर्जाई, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटे न अधिक अधिक उर्जाए। तो भाई हम कैसे मान ले कि वर्तमान निर्दोष है? वर्तमान निर्दोष तो ऐसे मानो कि जहां भोगी का नाश हुआ वहां दोष का अत्यंत अभाव है। तो जो भोगी है, भोगी का नाश कैसे होता है? किसी अभ्यास से भोगी का नाश नहीं होता। भोगी का नाम नाश होता है विवेक से, सत्य और असत्य के विवेक से। विवेक क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये विवेक है। इस विवेक के आदर से भोगी का नाश होता है। किस विवेक से? जो विवेक आपको प्राप्त है। कौन सा विवेक आपको प्राप्त है? सोचो। कर्तव्य के क्षेत्र में किसे अकर्तव्य का ज्ञान क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान किसको नहीं है? सभी जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। ये जो ज्ञान है ये विवेक है। ये अलग बात है कि हमारा ज्ञान कहता है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। और ये जो हमारा ज्ञान कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम करते हैं, इसी का नाम अनादर है, इसी का नाम नुगरापना है। हमारा जो विवेक, हमारा ज्ञान, हमारे हृदय में ज्ञान, गुरु मम हृदय विहारी, हृदय में बैठे हुए गुरु हमें कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, ये उस ज्ञान का निरादर है, ये गुरु का निरादर है। कार्य के क्षेत्र में सभी को, कर्तव्य के क्षेत्र में सभी को अकर्तव्य का ज्ञान है। कर्तव्य के क्षेत्र के ऊपर है योग विज्ञान। कर्तव्य विज्ञान की जहां समाप्ति होती है वहीं से योग विज्ञान का प्रारंभ होता है। आप कहेंगे योग विज्ञान क्या है? जहां शुद्ध संकल्प की पूर्ति के सुख का भोग नहीं है, जहां अशुद्ध संकल्प की निवृत्ति है और शुद्ध संकल्प की पूर्ति है, ये है कर्तव्य विज्ञान। जहां शुद्ध संकल्प तो अपने आप पूरे हो के मिट रहे हैं और अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इसका नाम कर्तव्य विज्ञान है। अशुद्ध संकल्प की निवृत्ति से दोषों का नाश हो जाता है और शुद्ध संकल्पों की पूर्ति से दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो जाती है। ये नियम है। शुद्ध संकल्प की पूर्ति जो होती है वो दूसरों के अधिकार की रक्षा में होती है। अशुद्ध संकल्प का जो त्याग होता है वो अपने अधिकार के त्याग में होता है। आप कहेंगे हम कैसे मान ले? जरा ध्यान दीजिए। अशुद्ध संकल्प कहते किसको है? अशुद्ध संकल्प का अर्थ है वस्तु के द्वारा सुख की आशा करना। सुख मिले न मिले वो अलग बात है, लेकिन सुख की आशा करना, तो जब वस्तु के द्वारा सुख की आशा हुई तो लोभ की उत्पत्ति हो गई, और जब व्यक्ति के द्वारा सुख की आशा हुई तो मोह की उत्पत्ति हो गई, और जहां लोभ और मोह की उत्पत्ति हुई वहां सभी विकारों की उत्पत्ति हो गई। इसे अशुद्ध संकल्प कहते हैं। व्यक्ति और वस्तुओं से सुख लेने का जो संकल्प है, इसी संकल्प को अशुद्ध संकल्प कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक विकार में अनंत विकार है। ऐसा कोई विकार नहीं है जिसमें सभी विकार न हो। इसी प्रकार ऐसी निर्विकारता कोई नहीं है जिसमें समस्त निर्विकारता न हो। हम लोग ये ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते
सच बात तो यह है कि जब विकार का नाश होता है तब समस्त विकारों का नाश होता है। जब तक समस्त विकारों का नाश न दिखाई दे तब तक सोचना चाहिए कि विकारों की कमी हुई है, और विकारों की कमी तो सदैव जीवन में रहती है। सर्वांश में तो कोई विकारी होता ही नहीं है, सर्वांश में तो कोई दोषी होता ही नहीं है। कुछ निर्दोषता तो जीवन में रहती है, लेकिन थोड़ी निर्दोषता को निर्दोषता नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जब तक सर्वांश में निर्दोषता आती है तभी निर्दोष जीवन, उसी को निर्दोष जीवन कहते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि वस्तु व्यक्ति के द्वारा सुख की आशा है, यह है अपना अधिकार, और इसी का नाम है अकर्तव्य। सच मानिए तो अपने अधिकार का नाम, दूसरा नाम दोष है, और दूसरों के अधिकारों की रक्षा का दूसरा नाम निर्दोषता है। अगर अपने अधिकार का नाम पाप रख लो तो दूसरों के अधिकार का नाम पुण्य रख लो। अगर अपने अधिकार का नाम अकर्तव्य रख लो तो दूसरों के अधिकार की रक्षा का नाम कर्तव्य रख लो। तो ये कर्तव्य विज्ञान है। इसमें अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा की बात बताई गई है, और इसका फल ये बताया है। कर्तव्य विज्ञान सुंदर समाज का निर्माण करके कर्ता को राग रहित कर देता है। जो अपने अधिकारों को त्याग देता है तो उसके द्वारा दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो जाती है। जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा में लग जाता है उससे अपने अधिकार अपने आप छूट जाते, उसके हृदय में से अधिकार लालसा समाप्त हो जाती है। तो जिनके हृदय से अधिकार लालसा का अंत हो गया है, ऐसे प्राणी में कर्तव्य परायणता आ जाती है। कर्तव्य परायणता मानी दूसरों के अधिकारों की रक्षा। कर्तव्य परायणता से सुंदर समाज का निर्माण अपने आप हो जाता है। सुंदर समाज का निर्माण भी हो जाएगा और कर्ता राग से रहित भी हो जाएगा। मानी कर्ता ऋण से मुक्त हो जाएगा। कर्मों की दृष्टि से अपने लिए कर्म किए हैं, इसीलिए बंधन हुआ है। अब अपने लिए न करके दूसरों के लिए करेंगे तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो कर्ता दूसरों के हित के लिए कर्म करने से और बदले में कुछ चाह न रखने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और उनके द्वारा किए गए कर्मों से सुंदर समाज का निर्माण हो जाता है। ये व्यक्ति का विकास और सुंदर समाज का निर्माण एक ही सिक्का के दो पहलू है। व्यक्ति के विकास का मतलब है प्राप्त शक्तियों को दूसरों के हित में लगाना। मानी क्रिया शक्ति परहित के लिए है। क्रिया शक्ति को जो परहित में लगाता है उसी की चेतना का विकास होता है, उससे ही परम शांति मिलती है, उससे ही परम स्वतंत्रता मिलती है। तो उसको तो मिल जाती है परम शांति और परम स्वतंत्रता, और उनके द्वारा की गई सर्वहितकारी प्रवृत्ति से हो जाता है सुंदर समाज का निर्माण। इसका नाम है कर्तव्य विज्ञान। कर्तव्य विज्ञान अपने आप योग विज्ञान में विलीन हो जाता है। जैसे ही कर्तव्य विज्ञान पूरा होता है तो वहां योग प्रारंभ हो जाता है। चाहे तो ये मान लो और चाहे तो मान लो, कर्तव्य निष्ठ प्राणी योग को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने गीता जी में कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा, कर्तव्य पालन का कहा है। कर्तव्य पालन करो, बदले में कुछ चाहो मत तो योग मिल। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो, मतलब चाह रहित होकर कर्म करोगे तो योग की प्राप्ति होगी, समता की प्राप्ति होगी। तो योग विज्ञान क्या है भाई? योग विज्ञान में परिश्रम नहीं है। अच्छा, और क्या है? योग विज्ञान में बाहरी हलचल नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? प्रवृत्ति नहीं है तो क्या गति नहीं है? कि नहीं, गति तो है।
यहां गति में और प्रवृत्ति में बड़ा अंतर है। योग में प्रवृत्ति नहीं है पर गति है। प्रवृत्ति हमेशा पर की ओर होती है और गति हमेशा अपनी ओर होती है, सब की ओर होती है। तो जो पर की ओर प्रवृत्ति होती है वह पराधीनता में, जड़ता में, अभाव में आबद्ध करती है, और जो अपनी ओर गति होती है वो स्वाधीनता से, चिन्मयता से, पूर्णता से अभिन्न करती है। इसलिए योग विज्ञान की जो गति है वो अपनी ओर है, पर की ओर नहीं है। अथवा यूं कह दो कि वह है की ओर है, मानी भगवान की ओर है। योग की गति प्रभु की ओर है, यह की ओर, संसार की ओर नहीं है। अथवा यूं कह दो कि वह अनंत की ओर है, सीमित की ओर नहीं है। योग की गति अनंत परमात्मा की ओर है, सीमित संसार की ओर नहीं है। तो योग विज्ञान की जो गति है उस गति में कर्तापन की गंध भी नहीं है। जिसमें कर्तृत्व की गंध भी नहीं है वह अपने आप है। वह अपने आप कहते ही उसको है जो अपने आप हो। तो वही योग विज्ञान किस में बदलता है? तत्व ज्ञान में बदल जाता है। जब तत्व ज्ञान में योग विज्ञान बदलता है तो उसी को कहते हैं अध्यात्म विज्ञान। कर्तव्य विज्ञान योग विज्ञान में बदला और योग विज्ञान अध्यात्म विज्ञान में बदला। तो कर्तव्य विज्ञान ने हमें योग विज्ञान में प्रवेश करवा दिया, कर्तव्य विज्ञान के द्वारा हमने योग विज्ञान में प्रवेश किया, और योग विज्ञान ने हमें अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश करा दिया। तो अध्यात्म विज्ञान से क्या मिलता है भाई? अध्यात्म विज्ञान वो है, वह केवल प्रेम का प्रतीक है। अध्यात्म विज्ञान का अर्थ ही ये होता है कि जहां केवल प्रेम है उसी परम प्रेम का नाम आस्तिक विज्ञान है। तो आस्तिक विज्ञान जो हुआ वो साध्य हुआ, और जो अध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान और कर्तव्य विज्ञान, ये तीनों साधन तत्व हुए। जरा ध्यान दीजिए, कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, ये तीन तरह के विज्ञान साधन तत्व है। साधन नहीं है, साधन तत्व है। साधन में और साधन तत्व में भेद होता है। और आस्तिक विज्ञान जो है वो साध्य है, साध्य तत्व है। तो साध्य तत्व और साधन तत्व, इन दोनों में जातीय एकता है। कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की आस्तिक विज्ञान से जातीय एकता है। तीनों अविनाशी जाति के हैं। आस्तिक विज्ञान जो है वो अविनाशी, मानी वो परमात्मा ही है, साध्य परमात्मा है। तो ये तीनों विज्ञान भी परमात्मा की जाति के हैं। साधन साध्य की जाति का ही होता है, तभी साध्य की प्राप्ति होती है। तो साध्य तत्व और साधन तत्व, इन दोनों में जातीय एकता है, इन दोनों में स्वरूप की एकता है, और इन दोनों में स्वरूप की एकता होने से साधन तत्व और साध्य तत्व में कभी दूरी नहीं रहती, कभी भेद नहीं रहता। थोड़ा ध्यान दीजिए, दूरी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, और सच पूछिए तो कभी मिलन भी नहीं होता। आप कहेंगे अजीब आदमी है, दूरी भी नहीं मानते, भेद भी नहीं मानते और मिलन भी नहीं मानते। तो भाई अगर दूरी मिटा करके चुप हो जाते हैं तो उनमें योग का अभिमान रहता है। जो दूरी मिटा करके चुप हो जाते और कहते हैं कि बस यही पूर्णता है, उन्हीं में योग का अभिमान होता है। और जो भेद मिटा के चुप हो जाते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि इसी में पूर्णता है, तो उन्हीं को इस बात का अभिमान होता है। मानी दूरी मिटा के चुप हो जाना योग का भोग है, और भेद मिटा के चुप हो जाना ज्ञान का भोग है। मैं ज्ञानी हूं,
और भाई प्रेम प्राप्त करके उसकी पूर्णता मान लेते हैं, उन्हीं में ये बात रहती है मैं प्रेमी हूं। तो मैं प्रेमी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, ये अलग अलग जो आप स्वीकार करते हैं वह दार्शनिक भेद होता है। दार्शनिक भेद और कुछ नहीं है। किसी ने योगी मानकर संतोष किया, किसी ने ज्ञानी मानकर संतोष किया, किसी ने प्रेमी मानकर संतोष किया। तो जिसने कुछ मानकर संतोष किया उसी का नाम हो जाता है दार्शनिक भेद। ये दार्शनिक भेद कोई बुरी बात नहीं है। ये मत समझिए कि दार्शनिक भेद का होना कोई असाधन है, असाधन नहीं है। लेकिन दार्शनिक भेद होने पर भी जो जीवन है उसमें कोई भेद नहीं है। तो दार्शनिक भेद हुआ साधन, और जहां सभी दार्शनिक भेद मिट करके एक हो जाते हैं वो हुआ साधन तत्व, और जो जीवन है वो हुआ साध्य। तीन बातें हुई, साधन, साधन तत्व और साध्य। तो तात्पर्य क्या निकला? प्रत्येक साधक को अपने अपने साधन द्वारा साधन तत्व से अभिन्न होना है। ये साधन तत्व क्या है? आस्तिक विज्ञान, आस्तिकता नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। आस्तिकता में और आस्तिक विज्ञान में एक अंतर है। आस्तिक विज्ञान कहते हैं का विज्ञान, परमात्मा का है नामी परमात्मा। तो भगवान का विज्ञान या भगवान के में विशेष निष्ठा ये भी कह सकते हैं, भगवान में विशेष प्रियता ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि भगवान से अभिन्नता। तो ये जो आस्तिक विज्ञान है ये साधन तत्व है, और ये साधन तत्व साध्य का स्वभाव है। प्रेम प्रभु का स्वभाव है, प्रियता प्रभु का स्वभाव है। और इसी बात को जब हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो भाई प्रेम जो है वो प्रेमी का तो जीवन है, और प्रेमास्पद का स्वभाव है। प्रेमी का जीवन है और प्रेमास्पद का स्वभाव है। तो साधन जीवन होता है, जीवन और साधन में विभाजन नहीं कर सकते। और जब तक साधन अलग है और जीवन अलग है तो समझना चाहिए साधन तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। साधन तत्व मिलते ही जीवन उनके साथ एक हो जाता है। तो जो आस्तिक साधक होता है उसका जीवन ही प्रेम है, और उनके जो प्रभु है उनका स्वभाव प्रेम है। तो प्रभु का स्वभाव, भगवान का स्वभाव भक्त का जीवन है। उसी आस्तिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए किसी ने राधा तत्व कहा। प्रेम, राधा क्या है? भगवान की प्रियता। किसी ने गौरी तत्व कहा, किसी ने सीता तत्व कह दिया। आस्तिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए किसी ने ज्ञान के साथ विज्ञान कह दिया। निर्विशेष में अगाध प्रियता है, ज्ञान के साथ विज्ञान और निर्विशेष हैं, उसी में अनंत विशेषण भी है। उसके साथ जो अगाध प्रियता है उसी को किसी ने राधा तत्व के नाम से कहा, किसी ने गौरी तत्व के नाम से कहा, किसी ने सीता तत्व के नाम से कहा। बात क्या हुई? हम देहा अभिमानियों ने इनको अलग अलग करके बीच में अपने अपने सांप्रदायिक भेद को जन्म दिया। संत वाणी के अनुसार सांप्रदायिक भेद बुरा नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक भेद में प्रीति का भेद ये बुरा है। इसलिए भाई प्रत्येक साधक का अलग अलग साधन होने पर भी यदि प्रत्येक साधक में प्रत्येक साधक के प्रति प्रीति की एकता नहीं है तो वो साधक नहीं हो सकता। क्यों? प्रीति की भिन्नता सत्य की खोज नहीं करने देगी। प्रीति की भिन्नता द्वेष का नाश नहीं होने देगी। जहां द्वेष का नाश नहीं होता वहां राग का नाश भी नहीं होता, और जहां राग का नाश नहीं होता वहां भोग का नाश भी नहीं होता, और जहां भोग का नाश नहीं होता वहां योग की प्राप्ति कभी नहीं होगी।
जहां योग विज्ञान में ही प्रवेश नहीं होता तो अध्यात्म विज्ञान की तो बात ही कहां चल सकती है। और जहां अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश ही नहीं है वहां आस्तिक विज्ञान की तो चर्चा ही नहीं हो सकती। इसलिए भाई हमारा आपका जो मौलिक प्रश्न है वो ये है कि निर्दोष जीवन में, निर्दोष जीवन से अभिन्न होना है हम सबको। तो निर्दोष जीवन से अभिन्न होने के लिए कर्तव्य विज्ञान द्वारा हम अपने को राग रहित बनाए और सुंदर समाज का निर्माण करें। अब एक बात ध्यान देने की है कि सुंदर समाज का निर्माण करे, ये बात तो बोलचाल की भाषा है, नहीं तो सीधी बात तो ये है कि कर्तव्य विज्ञान को अपनाते ही सुंदर समाज का निर्माण हो जाता है। सुंदर समाज निर्माण की कसौटी ये नहीं है कि सुंदर सुंदर सड़कें बन जाए, सुंदर सुंदर मकान बन जाए, सभी आवश्यक सामान मिल जाए, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके पास 5 कमरे न हो, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके पास कार न हो। ये जो लोग सोचते हैं सुंदर समाज के अर्थ में, ये उनका सोचना इस दृष्टि से भले ही सही मालूम होता हो कि भाई कार की वासना है, कार नहीं मिलती, ठीक बात है। अगर कार में कोई कार में कोई भी बैठ सकता है तो हर एक भाई को बैठना चाहिए, हर एक भाई बैठ सकता है। तो हम इस भावना का विरोध नहीं करते, इस भावना का विरोधी हम नहीं है। हर आदमी को कार न मिले, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कार की जीवन में आवश्यकता हर आदमी को नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि हर आदमी को बंगला न मिले, कि हर आदमी को कार न मिले, ये हमारा तात्पर्य कभी भी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, हर आदमी को कार की आवश्यकता है क्या? हर एक आदमी को कार की आवश्यकता है क्या? आप कहेंगे क्यों नहीं है, हर आदमी को कार की आवश्यकता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि हर आदमी को कार की आवश्यकता है तो हर चीज कौन बनाएगा? तो मानना पड़ता है कि जिसको समय कम हो और कार्य अधिक हो उसको कार की आवश्यकता है। जिसको समय अधिक है और कार्य कम है उसके लिए कार बेकार उसके लिए कार बेकार, बिल्कुल सच कहते हैं, बिल्कुल बेकार। जिसके काम कम हो और समय ज्यादा हो उसके लिए कार बेकार है। क्यों? कि वो कार में बैठ के समय बर्बाद करेगा, जीव हिंसा करेगा, पेट्रोल जलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा, सड़क पे ट्रैफिक करेगा ना। कहाँ जा रहे हो? बोले घूमने जा रहे हो। क्यों गए? ऐसे ही घूमने गए थे। अरे तुम ऐसे ही गए, पेट्रोल जलाया, प्रदूषण फैलाया, सड़क में अवरोध पैदा किया, आवश्यक कार्य में जाने वाले लोगों के लिए बाधक बने, रोगी के हॉस्पिटल जाने में बाधक बने। तो कार सबके लिए नहीं है, कार सबके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि भाई घोड़े से जब एक्सीडेंट होता था तो बहुत कम चोट लगती थी, और कार से जब होता है तब, और जब प्लेन से होता है तब क्या दशा होती है। तो जहां आप कार में बैठने के सुख के प्रलोभन में आबद्ध होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हर आदमी को कार चाहिए, जिसके पास कार है वो सोचता है कि मुझे हर वक्त कार चाहिए। ये दोनों बातें गलत हैं। हर वक्त कार नहीं चाहिए, और हर वक्त कार चाहिए तो कार वाले आकर जंगल में घूमते क्यों हैं? मान लो हर वक्त कार चाहिए तो कार छोड़ के जंगल में घूमने क्यों आते हो? जरा सोचो, हर वक्त अगर कार चाहिए तो घूमने का काम तो कार नहीं दे सकती। तो ये जो आज हमारे जीवन में एक संतुलन नहीं रहा, एक सावधानी नहीं रही, जो चीज हमको नहीं चाहिए वह भी चाहिए और जो चीज चाहिए वो भी चाहिए। इस रोग ने आज के धनी को महाराज महानिर्धन बना दिया। कोई अभिमान भले ही करे कि मेरे पास धन है,
पर हम कहते हैं कि धनी जितना निर्धन है उतना निर्धन निर्धन नहीं है। क्यों? निर्धन को परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम करता है और पेट भरता है, और जो धनी जो है वो परिश्रम भी करता है, पेट भी भरता है और भूखा भी रहता है। जितनी चिंता, जितना भय, जितनी संकीर्णता, जरा ध्यान दीजिए, जितनी संकीर्णता का अर्थ ये नहीं है आपने 10 लाख में से 1 लाख दे दिया और बड़े उदार हो गए। अरे आपने तो अपने में से 1/10 दिया। उदार तो वो है जिसने 1.5 रुपया मजदूरी से कमाया और रात को उपवास किया और पूरा का पूरा दे दिया। आप किसी धनी को इतना दानी बता सकते हैं कि जिसने अपनी सारी पूंजी का बड़ा हिस्सा दान में दिया हो और छोटा हिस्सा रखा हो? अपवाद हो सकता है। आपको हम गरीबों में ऐसे सैकड़ों आदमी बता दें जिन्होंने बड़ा हिस्सा दान में दिया और छोटा हिस्सा रखा अपने पास, तो बताइए उदार कौन ज्यादा हुआ? इसका अर्थ कोई ये न समझ बैठे कि हम किसी व्यक्ति विशेष से ये बात कहते हैं। उसूल से सोचिए तो धन के संग्रह से कोई निर्धनता मिट जाए ये बात नहीं है। हाँ, धन के संग्रह से एक मिथ्या अभिमान आ जाए ये जरूर है। धन न रहने से कोई निर्धन हो जाए ये बात जरूरी नहीं है। आज रोग क्या लगा है, जिसके पास धन नहीं है वह भी अपने को निर्धन मानता है, और जिसके पास धन है वह भी अपने को निर्धन मानता है, और दोनों ही निर्धन मानकर एक सोचता है कि हम किसी तरह से नहीं देंगे, एक कहता है कि हम बलपूर्वक ले लेंगे। जरा ध्यान दीजिए, एक सोचता है कि हम किसी तरह से नहीं देंगे, दूसरा सोचता है कि हम बलपूर्वक ले लेंगे। वो तरीका ढूंढता है कि मैं नेता बन जाऊं, वित्त मंत्री बन जाऊं तब ले लूंगा। मतलब किसी न किसी तरह से हड़पना चाहता है। और दूसरा सोचता है कि भले ही ये कानून बनावे, दूसरा तरीका ढूंढ दो, छुपा देंगे, नहीं देंगे। नए नए कानून बन रहे हैं, टैक्स इकट्ठा कर, मतलब लोगों से धन लेने के नए नए तरीके होते हैं, और धन को छुपाने के भी नए नए तरीके हो रहे हैं। टैक्स चोरी के भी नए नए तरीके और टैक्स लेने के भी नए नए तरीके, तो दोनों ही लेना चाह रहे। वो निर्धन यहां सीधा चोर बन के नहीं ले पाता है, तो दूसरा रूप बना के नेताजी बन के आ जाता है और कानून बना लेता है। भाई इसमें तो देना ही पड़ेगा, अब क्या करोगे? तो फिर वो ढूंढते हैं कि इसने जो कानून बनाया इससे कैसे बचा जाए, वो तरीका ढूंढ लेते। और वो सब धनियों को पता है कि कैसे इन चोरों से बचा जाए। ये चोर दूसरा रूप बना के आते हैं, सीधी चोरी नहीं कर पाते हैं तो स्वरूप बदल के आते हैं। ये कोई कहानी है, सच्ची है या झूठी है पता नहीं। साहूकारों ने बैठक की और चोरों को बोला कि कहा कि भाई चोरी करना पाप है, तुम सब छोड़ दो। तो चोर सब इकट्ठे होके बैठे, बोले ये तो बात सार्वजनिक हो गई कि चोरी करना पाप है, तो अब क्या करें? तो बोले अब ऐसा करो, नेता बन जाओ और कहो टैक्स रोकना, टैक्स चोरी करना पाप है। अब माल अपने पास आ जाएगा, उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर उड़ो हेलीकॉप्टर में, बैठो हवाई जहाज में, बनाओ कोठियां, खूब रखो बंदूकों वाले। ये तो कहानी है, हो सकता है ऐसे कह दी होगी किसी ने। तो भाई धनी देना नहीं चाहता है और निर्धन लेना चाहता है, और दोनों ही निर्धन है, दोनों ही निर्धन है। धनी भी निर्धन है और निर्धन भी निर्धन है। जरा ध्यान दीजिए, क्या ये मानवता है? वह मानवता नहीं है। क्या ये साधन है? साधन नहीं है। क्या इससे विकास होगा? विकास नहीं होगा। आज आप छीन लोगे
तो छीनने की मनोवृत्ति से कल दूसरे लोगों में ये भाव पैदा होगा और वे भी छीन लेंगे, छीनने का एक कर्म चल पड़ेगा। आज आप दूसरे ढंग से धनियों का धन उठा लोगे तो दूसरे लोगों में भी ये और तरीका आपके पास इकट्ठा किया हुआ है उसको निकालने का आएगा। कहने का तात्पर्य था कि कर्तव्य विज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है, जो आपको प्राप्त है, शरीर वाले को शरीर प्राप्त है, योग्यता वाले को योग्यता प्राप्त है, वस्तु वाले को वस्तु प्राप्त है, जो जिसको प्राप्त है वह उसका दुरुपयोग न करे, बस इतनी सी ही बात है। जब हम प्राप्त का दुरुपयोग नहीं करते तो आप जानते हैं एक बड़ा भारी सत्य है, और वो सत्य यह है, जो प्राप्त का दुरुपयोग नहीं करता उसको आवश्यक वस्तुएं अपने आप मिलती हैं। परंतु आज इस कर्तव्य विज्ञान पर भरोसा नहीं रहा। न तो मुझे मजदूर का दिखाई देता है भाई, न महाजन का दिखाई देता है। मजदूर को भी भरोसा नहीं रहा अपने कर्तव्य पर, और महाजन को भी अपने कर्तव्य पर भरोसा नहीं रहा। व्यक्तिगत रूप से मजदूर में भी हैं और महाजन में भी हैं, सभी में है, लेकिन सामूहिक रूप से नहीं दिखाई देता। क्यों? ये भरोसा अगर होता तो हम 24 घंटे में 8 ही घंटे काम करेंगे, ये बात मजदूर कभी नहीं मानता। उसे ये बात मालूम होती कि ये मेरा जो श्रम है, शारीरिक श्रम जो मुझे प्राप्त है, और पढ़े लिखे को मालूम होती कि बौद्धिक श्रम जो मुझे प्राप्त है, उस श्रम से ही मेरी आवश्यकता पूरी होगी। पर ऐसा नहीं मानता, बड़ा भयभीत होता है। एक बार एक मिल के इंजीनियर हमसे मिले, हमने पूछा आपको क्या मानदेय मिलती है? तो उन्होंने कहा 1200 रुपया मिलता है। हमने कहा हमें एक बात बताओ, वो बेपढ़ा लिखा सेठ धन कमाता है, तुम तो उसे उसको कहना पड़ा कि हाँ हम तो मालिक तुम कि वो, तो बोला कि मालिक तो वो, मतलब धन के मालिक तो वो है और धन कमाते हमें। तो हमने कहा वो कैसे? तो हमको वो निकाल सकते हैं, वो वहाँ के मालिक है, हमारी जगह दूसरा इंजीनियर लगा सकते हैं। तो हमने कहा अगर तुम अपनी योग्यता में विश्वास करो, देखिए सब कहते कि पूंजीपति ने समाज को बिगाड़ दिया, अगर मुझसे कोई पूछे तो सबसे ज्यादा मैंने बिगाड़ दिया। क्योंकि जब वितराग पुरुष नहीं रहते तो पढ़े लिखे लोग बिगड़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? जब वितराग, स्वामी जी कहते मैंने बिगाड़ा सबको, मैंने मानी हम लोगों ने, हम साधुओं ने, हमने जो बाहर से वितराग का स्वरूप धारण कर रखा है और अंदर से वितरागता नहीं रही, तो सारे पढ़े लिखे लोग बिगड़ गए। हमें अंदर मान सम्मान सुविधा लेने का राग है और ऊपर से हमने बना दिया वितराग का स्वरूप। और मान सम्मान सुविधा लेने का राग है, इसलिए हम सत्य को सत्य नहीं कह पाते, तो पढ़े लिखे लोग सारे बिगड़ गए। उसके बाद नंबर आता है पढ़े लिखों का, सबसे पहले नंबर हमारा आता है, हमने बिगाड़ा सबको। तो पढ़े लिखों ने बाद में, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग बिगड़ते हैं तो राष्ट्र बिगड़ जाता है, और जब राष्ट्र बिगड़ता है तो सारी जनता बिगड़ जाती है। तो सबसे बड़ा दोषी कौन है? मैं। हम सबसे बड़े दोषी हैं, बस दुष्टता हम अपनी मानते हैं। हमने उनसे कहा कि अगर पढ़े लिखे लोग ये सोचे कि देखो इस सेठ ने अमुक मैनेजर के साथ अन्याय किया तो हम काम नहीं करने जाएंगे, तो क्या सेठ बेचारे तुमको निकालेंगे? अगर तुम ठीक ठीक सही काम करो, और सही काम इस मायने में कि जो योग्यता तुम्हारे पास है उस योग्यता के आधार पर न सेठ के अधिकार का अपहरण होने दो और न मजदूर के अधिकार का अपहरण होने दो, तो कभी झगड़ा पैदा होगा? बोले कभी नहीं होगा। लेकिन आप करते क्या हो? अपने लालच में
सेठ की उस नीति को मान लेते हो जो नहीं माननी चाहिए। और यही दोष हमारे नेताओं में आ गया। हमारे नेताओं ने मजदूरों की उस नीति को मान लिया जिसे नहीं मानना चाहिए। क्यों मान लिया? इसलिए उन्होंने मजदूरों के साथ कोई सहानुभूति इसलिए नहीं माना, इसलिए कि हर मजदूर के चंदा में से जो हिस्सा मिले वो अपना धन, और पूंजीपति से मिले चुपचाप वह भी अपना धन। तो दोहरा धन बनाकर हर एक व्यक्ति ने धन के संपादन का प्रयास किया और नाम लिया सुधार का। जरा सोचिए, निंदा करते हैं धन की, किस लिए? बोले उसके पास धन है, और चाहते क्या है? बोले धन। तो जिस धन ने आज किसी को भी पागल बनाया है, क्या वो धन आपको पागल नहीं बनाएगा? तो भाई इसका नाम सुधार नहीं है, इसका नाम कर्तव्य विज्ञान नहीं है। कर्तव्य विज्ञान का अर्थ केवल इतना है कि अगर आप सचमुच में मानव है तो जो वस्तु आपको मिली है, शरीर भी एक वस्तु है मेरे भाई, इंद्रियों भी एक वस्तु है, बुद्धि भी एक वस्तु है, मन भी एक वस्तु है, प्राण भी एक वस्तु है, वाणी भी एक वस्तु है। तो जो वस्तु हमको आपको मिली है उसका सदुपयोग करना है। आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम अपने मन से किसी को बुरा न समझे। आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम शरीर को संयमी बना के रखें। आज हमसे ये भी नहीं हो पाता कि हम बुद्धि को मन के अधीन न रखें। तो जो चीज आपको प्राप्त है उसी का अब आप सदुपयोग नहीं कर पाते, तो जो आगे प्राप्त होगी उसका आप सदुपयोग कर पाएंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतवाणी में ये बात स्वीकार कर ली गई है कि प्रत्येक मानव मानव है, और मानव होने के नाते उतना ही महान है जितना कोई भी मानव हो सकता है। एक मिल ओनर जितना मानव हो सकता है, एक मजदूर भी उतना ही मानव हो सकता है। एक आंखों का अंधा जितना मानव हो सकता है, एक आंखों का देखने वाला भी उतना ही मानव हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति भेद होने से, योग्यता भेद होने से हम मानव में भेद हो जाए, इस बात को संतवाणी स्वीकार नहीं करती। तो किस बात को स्वीकार करती है? कि जब मानव होने के नाते हम सब एक है, तो हमारा आपका वास्तविक जीवन एक है। और वो वास्तविक जीवन कब मिलेगा? जब कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, आस्तिक विज्ञान हमारे जीवन में एकता हो जाए। तो संतवाणी के अनुसार कर्तव्य विज्ञान का अर्थ दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। अब इस मंत्र को आप मजदूर और महाजन में लगा दीजिए, दो वर्गों में लगा दीजिए, दो देशों में लगा दीजिए, दो संबंधियों में लगा दीजिए। अगर सभी स्तरों पर इस मंत्र से सफलता न हो जाए तो आप चाहे सो कीजिए, इस मंत्र से सब सफल हो जाएंगे। अपने अधिकार का त्याग और दूसरों के अधिकार की रक्षा। फिर क्या होगा? कर्तव्य विज्ञान के आधार पर कैसे समाज का निर्माण होगा? भाई उस समाज का निर्माण होगा जिस समाज को न तो रानी के पेट से निकले हुए राजा की आवश्यकता होगी, न जनता के पेट से निकले हुए प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता होगी, यानी राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कब? जब जीवन में कर्तव्य विज्ञान आ जाएगा। तब कर्तव्य विज्ञान किसके जीवन में होगा? संतवाणी का इस संबंध में ऐसा निर्णय है कि उपदेश दूसरे को नहीं देना है, ये तो हमको है और आपको स्वयं को मानना है। यानी हमको मानना होगा कि हमारे जीवन में कर्तव्य विज्ञान हो, आपको मानना होगा कि हमारे जीवन में कर्तव्य विज्ञान हो। तो अपने सुधार से पूर्व जो दूसरों के सुधार की बात कही जाती है, ये सुधारवाद एक ऐसा पैसा है और हम भी उसी पैसे में, क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अपना सुधार जो नहीं कर सकता वो किसी का सुधार नहीं कर सकता। सुधार के नाम पर अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहा है। कल हमें ये जो कर्तव्य विज्ञान की बात है, इस विषय को
हम और गंभीरता से समझें। एक छोटी सी घटना का उल्लेख करके आज के चर्चा को विराम देते हैं। स्वामी जी को विद्यार्थियों से बातचीत करने का अवसर मिला, तो वो विद्यार्थियों से कह रहे थे कि तुम किसको बड़ा आदमी मानते हो, बच्चों को पूछ रहे थे। तो उस समय जब ये देश स्वाधीन हो गया था, ये 50 के दशक की बात है, तो बच्चों ने कहा, किसी ने जवाहरलाल जी का नाम लिया, किसी ने राजेंद्र बाबू जी का नाम लिया, बड़े लोगों का नाम लिया, महात्मा गांधी का नाम लिया, तिलक का नाम लिया। तो हमने कहा सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए कि भोग में? तो वही छोटे छोटे बच्चे कहते हैं त्याग में। तो हमने कहा इन लोगों में से कुछ लोगों ने त्याग में अंत किया कि भोग में? बोले भोग में। तो सेवा हुई कि पुण्य कर्म? तो बच्चों को कहना पड़ा कि ये पुण्य कर्म हुआ। तो आजकल हम लोग साधन करते समय इस बात को भूल जाते हैं कि हम मानव है, और करते क्या है? साधन सीखने को साधन मानते हैं, साधन सिखाने को साधन मानते हैं, जो असाधन का त्याग करके साधन की अभिव्यक्ति नहीं होने देते। अब आप जरा ध्यान दें, गंभीरता से इस बात पर विचार करें। अपने अधिकार का त्याग क्या श्रम साध्य है या विचार सिद्ध है? अधिकारों का त्याग विचार साध्य है, श्रम साध्य नहीं है। अगर आपने ये विचार कर लिया कि चाहे पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे पिता पुत्र के बीच की बात हो, चाहे गुरु शिष्य के बीच की बात हो, या प्रजा और राष्ट्र के बीच की बात हो, चाहे दो वर्गों के बीच की बात हो, चाहे दो देशों के बीच की बात हो, अगर आज का मानव इस बात को मान लेता है कि मुझे अपने अधिकार का त्याग करना है, सच मानिए विद्यमान राग तो दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से नाश होगा, लेकिन अपने अधिकार के त्याग से नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी। ये बड़ा भारी सत्य है। विद्यमान राग दूसरों के अधिकार की रक्षा से नाश हो जाता है, और अपने अधिकार का त्याग करते ही नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती। और जब नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती, तो राग रहित होने पर जो प्रवृत्ति होती है उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, उसमें फल की आसक्ति नहीं होती है। तो आज हमसे भूल क्या हुई? कर्म योग को खूब सीखा और खूब सिखाया, किंतु किया नहीं। क्यों नहीं किया? अपने अधिकार का त्याग आज अभिष्ट नहीं है। दूसरों के अधिकार की रक्षा में आज अनुकूलता नहीं है, आकुलता नहीं है, व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता तो ऐसी होनी चाहिए कि हाय हाय, हम अगर दूसरों के अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा विद्यमान राग नाश कैसे होगा? अगर ये भावना हम और आप स्वीकार कर लें तो हर एक भाई, हर एक बहन प्रवृत्ति द्वारा, सर्वहितकारी प्रवृत्ति द्वारा राग रहित हो जाए। आज एक बड़े समझदार साधक ये समझ सकते हैं, अपने हृदय में हमसे कहते हैं कि ये तो एक बंधन हो गया, बड़ी सजगता हो गई। जरा सोचो तो सही, दूसरे के अधिकार की रक्षा बंधन है, ये महान स्वाधीनता है, और अपने अधिकार का त्याग कोई शर्म नहीं, लेश मात्र भी शर्म नहीं है। तो जो आप कर सकते हैं अथवा जो आप करते हैं, उसमें क्या इस बात का प्रकाश है कि हम दूसरों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं? क्या ऐसा है? अच्छा, क्या अपने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है? यदि आपने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है और प्रवृत्ति दूसरों के अधिकार की रक्षा में है, तो प्रवृत्ति भी राग रहित होने का साधन, और सरकार निवृत्ति तो बोले निवृत्ति भी राग रहित होने का साधन। जहां राग रहित भूमि प्राप्त हुई कि योग रूपी वृक्ष आ गया, अपने आप राग रहित भूमि में योग रूपी वृक्ष प्रकट होता है, उग जाता है। ये बड़ा अलौकिक वृक्ष है, योग का वृक्ष। सींचना नहीं पड़ता है इसे,
जहां योग रूपी वृक्ष आया कि उसमें तत्व ज्ञान रूपी फल लग गया अपने आप, और जहां तत्व ज्ञान रूपी फल लगा कि उसमें प्रेम रस परिपूर्ण हो गया। पूज्या गोमाता और सद्गुरु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी को राग रहित भूमि प्राप्त हो और उस भूमि में योग रूपी वृक्ष उगे, उस वृक्ष पर तत्व ज्ञान रूपी फल लगे और उसमें प्रभु प्रेम रस से परिपूर्ण वो फल हो जाए। इसी सद्भावना के साथ आज की सच्चर्चा को हरि नाम संकीर्तन और प्रार्थना के साथ यहाँ विराम देते हैं। शरणं शरणं शरणं